हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा मेरिट लिस्ट कब तक आएगी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का, साथ में किन बच्चों का नाम होगा मेरिट लिस्ट में, काउंसलिंग प्रोसीजर कब से स्टार्ट होगी, पूरी कंप्लीट अपडेट इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो लास्ट तक देखिएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है हमारा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का, जहां पर आप सभी लोगों का पैरा मेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन होने वाला है। सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा, प्राइवेट में डायरेक्ट से एडमिशन चल रहे हैं, आप लोग जा करके करवा सकते हो। तो जो इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का हमको टाइम दिया हुआ था वो 13 जुलाई से 10 अगस्त तक दिया था, जिसके बाद में इन्होंने वापस से डेट को बढ़ाया था। पहले 13 जुलाई से 10 अगस्त तक था, जिसके बाद इन्होंने 10 को बढ़ा करके 20 अगस्त कर दिया था। अब दोस्तों, ऐसे में मेरिट लिस्ट हमारी कब तक आएगी? 20 अगस्त ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मेरिट लिस्ट आखिर में कब तक आएगी और किसका नाम होगा? सबसे पहली चीज़, किसका नाम होगा? तो आप जनरल में आते हो, ओबीसी में आते हो, ईडब्ल्यूएस में आते हो, एससी में आते हो या फिर एसटी में आते हो, तो सभी बच्चों का नाम आने वाला है जिनके भी 55 प्लस परसेंटेज है, 55 परसेंटेज या उससे अधिक है। इन सभी बच्चों का नाम आएगा, आप किसी भी कैटेगरी में रहे। यहाँ पर मेरिट लिस्ट का मतलब क्या है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूँ। इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको दिया जाएगा कि आपकी रैंक कितनी बनी हुई है, ओपन रैंक आपका कितना बना हुआ है, और अगर कैटेगरी है जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में आते हो तो वो बताएंगे कैटेगरी रैंक कितना है। इसके साथ में अगर आप सब कैटेगरी में हैं, जैसे पीएच में आते हैं, एफएफ में आते हैं, ईएक्स आर्मी में आते हैं, तो सब कैटेगरी रैंक दिया जाएगा, इतना डिटेल्स दिया जाएगा। लेकिन जो हमको काउंसलिंग आगे करना होगा, चॉइस फिलिंग करना होगा, वो सब यही देख करके किया जाता है। मतलब इसी पर डिपेंड करेगा, ओपन रैंक, कैटेगरी रैंक, सब कैटेगरी रैंक इसी पर डिपेंड करता है कि आपको कौन से कॉलेज सेलेक्ट करने चाहिए, कौन से कोर्सेज सेलेक्ट करने चाहिए। अगर इसके अकॉर्डिंग करोगे तो आपको सीटें मिल जाती है, अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं करोगे तो सीटें नहीं मिलती है। जैसे मेरिट ज़्यादा है, रैंक ज़्यादा है, लेकिन आप बार बार एक ही जिद पे अड़े हुए हो कि मुझको डीएमएलटी ही चाहिए या मुझको ओटी टेक्नीशियन ही चाहिए, फिर यहाँ पर मुश्किल हो जाता है, मिलता नहीं है आपको। ठीक, इसके बेसिस पर हमको करना होता है। अब रही बात, ये तो मैंने बता दिया मेरिट लिस्ट में नाम किसका आएगा। जो भी बच्चे फॉर्म फिलअप कर पाए उन सभी लोगों का नाम आएगा। लेकिन फिर अटल ये सॉरी स्टेट मेडिकल फैकल्टी आपसे बोलेगी, एक रैंक डिसाइड करेगी कि इस रैंक तक के बच्चे काउंसलिंग करेंगे। ऐसा नहीं है हर कोई काउंसलिंग करेगा। जैसे एक दफ़ा इन्होंने दिया था 32,000 रैंक, जिनके 32,000 रैंक तक थे वो सभी बच्चे काउंसलिंग किए हुए थे। ये कब होता है? जब फॉर्म बहुत ज़्यादा फिलअप कर लिए जाते तब स्टेट क्या बोलते हैं, फैकल्टी एक रैंक डिसाइड करती है, उसमें जो बच्चे आते रहते वो लोग काउंसलिंग करते हैं। ठीक है, अब देखो इस बार क्या होता है। और वही मतलब ये 32,000 रैंक जैसे कि एग्जाम्पल दिया, तो उसमें काउंसलिंग मतलब कितनी मेरिट आ रही है वो ध्यान रखिए। वो जो मेरिट आएगी वो 58%, 60%, इतने जिनके बन रहे हैं 12th में, इन सबको मौका मिल जाता है काउंसलिंग करने का। बात क्लियर? तो क्लियर हो गया आपको कि मेरिट लिस्ट में नाम किसका आएगा, कितने परसेंटेज वालों का। अभी में कब आएगी मेरिट लिस्ट वो ध्यान रखिए। तो दोस्तों, मैंने आपको बता रखा था फॉर्म तो इनका 20 अगस्त तक फिलअप किया गया है, लेकिन अभी ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर बची हुई है। जैसे अभी एडिट विंडो हमारे पास में नहीं आया है, जिनका फॉर्म में कुछ भी गलती हो गया है उन लोगों को सुधार भी तो करना होता है। ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं आया, मतलब अभी करेक्शन होना बाकी है। करेक्शन विंडो बोल दूं मैं, एडिट विंडो बोल दूं मैं, ये अभी आना बाकी है। और करेक्शन जो होता है हमारा वो 3 से 4 दिन तक करेक्शन करवाया जाता है। लेकिन करेक्शन करने की ज़रूरत किसको है, उसके लिए भी एक लिस्ट जारी की जाती है। आप देखेंगे 24 से 25 अगस्त में, कल भी आ सकता है, 23, 24, 25, इसमें आप देखेंगे जिनके फॉर्म में जो भी गलती हो रही है उसके रिगार्डिंग एक लिस्ट जारी की जाएगी। जैसे
किसके में फ़ोटो सुधार की ज़रूरत है, किसके में करेक्टर कास्ट सर्टिफिकेट सुधार करने की ज़रूरत है, किसके में पासबुक सुधार करने की ज़रूरत है, किसके में सब कैटेगरी सर्टिफिकेट सुधार करने की ज़रूरत है। मतलब जिसका जो भी सही से नहीं अपलोड होगा इसमें बता देते हैं, एक लिस्ट ये जारी करते हैं उसमें बता देते हैं। फिर वो बच्चे क्या करते हैं, अपना एडिट कर लेते हैं जो भी टाइम आपका स्टेट मेडिकल फैकल्टी देगी। तो इस बीच में ये वाली लिस्ट आएगी जिनमें सुधार करने की ज़रूरत होगी। फिर उसके जस्ट बाद ही एडिट विंडो ओपन हो जाएगा। मतलब मंथ एंड तक 25 से 28 तक में हमारा करेक्शन चलेगा, जिसके बाद हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट या बोल दूं मैं रैंक कार्ड, तो हमारा फाइनल रैंक कार्ड आप देखेंगे सितंबर मंथ में जाएगा। वो भी 1, 2, 3 में, इसी में आप देखेंगे जारी कर दिया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसके तुरंत बाद ही हमारी काउंसलिंग स्टार्ट कर ली जाएगी। काउंसलिंग में 2-3 प्रोसीजर होते हैं, एक रजिस्ट्रेशन होता है, फिर चॉइस फिलिंग होता है। रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट रिजल्ट, ये कुछ प्रोसीजर उसके हैं। और मैं ये आप सबको गाइड करूँगा एडमिशन टाइम पर, मतलब जब स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होगा, फिर काउंसलिंग होगा, तब चॉइस फिलिंग होगा, उसके बाद सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। ये प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है। एक काउंसलिंग होने के लिए आप देखेंगे टोटल में ये लगभग 15 दिन का समय चला जाता है, 15 डेज का टाइम चला जाता है एक काउंसलिंग कंप्लीट होने के लिए। फिलहाल में ये मान के चले जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो इस मंथ में नहीं आएगी, उसके लिए आपको नेक्स्ट मंथ में जाने की ज़रूरत पड़ जाएगी, सितंबर मंथ में। फिर सितंबर से ही हमारी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, 3 काउंसलिंग चलेगा और मिड अक्टूबर तक चलेगा। अक्टूबर क्या लिख रहा हूँ जी, अक्टूबर 15 तक में चलेगा। ठीक, उसके बाद भी अगर सीटें वैकेंट रहेंगी तो स्ट्रे काउंसलिंग कराया जाएगा, अगर सीट नहीं वैकेंट रहेगी तो नहीं होगा। ठीक, सत्र आपका सेशन अक्टूबर से ही स्टार्ट किया जाएगा। ऑफिशियल डाटा नहीं है दोस्तों ये, जो मैं आपको जितना भी वीडियो में बताया हूँ, लेकिन लगातार 4-5 सालों से कवर कर रहा हूँ, एक भी अपडेट गलत नहीं होती है, उसी एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, तो एक बार में आप भरोसा कर सकते हैं। ठीक, चलिए, कोई क्वेश्चन होगा, कन्फ्यूजन होगा, कमेंट में पूछिएगा। एक चीज़ और दोस्तों, मैंने क्या बोला, 55 प्लस वालों का नाम आ जाएगा, लेकिन काउंसलिंग करेंगे जिनका 58, 60% आया होगा। लेकिन सबको इतने पर सीट अलॉट हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। ये आपके काउंसलिंग पर डिपेंड करता है। काउंसलिंग सही से करोगे तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो जिनकी जितनी अच्छी मेरिट होगी उतना अच्छा कॉलेज, उतना अच्छा कोर्स मिलेगा। अगर सही चॉइस फिलिंग करोगे तो आप देखोगे 60% आए हैं आपके 12th में या 62 आए हैं, तब भी अलॉट हो जाएगा इतने तक में। लेकिन अगर आप चॉइस फिलिंग करने नहीं जानते, ये जो प्रोसीजर है ये करना आपको नहीं आता सही से, रैंक के हिसाब से आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, क्लियर कर पा रहे हो, तो आपके लिए होगा क्या, 80% होंगे ना 12th में, तब भी नहीं अलॉट होगा। और कैसे कॉलेज सेलेक्ट करना है, कैसे कोर्स सेलेक्ट करना है, ये मैं आपको सब कुछ गाइड करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे, हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज़ों को क्लियर करने वाला हूँ, सो चैनल सब्सक्राइब करके रखो। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी मेरा टेलीग्राम है, उसका यूआरएल डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूँ टाइम होगा तभी वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करूँगा, अदरवाइज टेलीग्राम पे अपडेट दे देता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।